दुख दुख क्या है? आज इस समय अगर दुख के विषय में जानना चाहे तो किसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न करें कि दुख क्या है, तो वो जवाब देगा कि दुख हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। यानी आज के समय लगभग सब जने जितने भी हैं, लगभग उनसे पूछें आप क्या है, तो वो एक ही जवाब देंगे, दुखी हैं। दुख आखिर है क्या? ऐसा क्या है जो आज सब लोग इस दुख से पीड़ित हैं? सब लोग इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे दुख में डूबे हुए हैं। उन्हें चारों तरफ दुख ही दुख दिखता है। कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करो तो पुरानी बातें याद करके दुखी होते रहते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका बात का कोई तुक नहीं है। बार बार एक ही परेशानी को हम बार बार कहते रहेंगे, क्या वो परेशानी हट जाएगी? मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ उसने वो किया, बस इसलिए दुखी हूं। सुबह उठने से लेकर हम परेशान जो होते हैं, रात को सोने तक बस इन दुखों से परेशान होते रहते। सुबह अलार्म लगाया, वह नहीं बजा तो दुखी हो जाते। फिर जाने में कहीं जाना है, किसी कारण से देरी हो गई तो दुखी हो जाते हैं। कोई मिलने आ रहा है, नहीं आ पाया तो दुखी हो जाते हैं। गाड़ी चालू कर रहे हैं, नहीं हो रही है तो दुखी हो जाते हैं। खाना समय पे नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। ऐसी अनेक बातें आप जीवन में सोचें, विचार करें। आप सुबह से लेकर रात तक अगर आप लिखने बैठे तो हजारों बातों से आप दुखी हो जाते हैं। कोई जानवर बोलता है तो दुखी हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो जाते हैं, और किसी ने कुछ नहीं कहा तो दुखी हो जाते हैं। तो दुख आखिर है क्या? आज का जो समय है, दुख से दुखी नहीं है, हम दुख का चिंतन करते करते दुखी हो जाते हैं। बस रात दिन हमें एक ही परेशानी रहती है, दुख है, दुख है, बस दुख है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। अगर आप कहीं कार लेकर जा रहे हो और रास्ते में टायर पंचर हो जाए, क्या करेंगे? उस पंचर के पास बैठकर बस दुखी होंगे, ये टायर पंचर हो गया, ये टायर पंचर हो गया। अगर आप ऐसे करके जीवन भर बैठे तो क्या होगा? वो टायर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? अंदर से दूसरा टायर निकालना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा और रास्ते पे आगे चलना पड़ेगा। इसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? उस टायर की तरह बस बैठे रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, और उस दुख को दूर करने के कारण को हम जीवन भर नहीं खोजते। वास्तव में आज के समय सब लोग दुखी हैं। बस यही बात है कि हम दुखी हैं। क्यों दुखी है ये हम सोचते ही नहीं है। अपने आप से प्रश्न करें कि आखिर दुख है कहां? एक बार कोई व्यक्ति किसी संत महापुरुष के पास गया और बोला, महाराज दुख क्या है? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी से तुझे समझ में आ जाएगा दुख है क्या। पुराने समय में की बात है। एक कोई सेठ जी थे, पैसे वाले थे, घर में नौकर चाकर सब जने थे। सेठ जी बाहर जाते थे, व्यापार करके आते थे। एक दिन की बात थी, सेठ जी आए, बड़े सुंदर कांच का एक उपहार लेकर आए और लाके उन्होंने रख दिया। रखने के बाद अपना एक नौकर था, उससे बोले, बेटा इसे थोड़ा सावधानी से रखना, इसका ध्यान रखना, ये बहुत कीमती है। इतना कहकर सेठ जी अपने कमरे में चले गए। इधर देखा, थोड़ी देर बाद में नौकर काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चला और कब उसके हाथ लगा
और वो कांच का जो उपहार था नीचे गिरकर टूट गया। सेठ जी अंदर बैठे, आवाज आई, दौड़कर बाहर आए, क्या हुआ? देखा तो वो कीमती उपहार टूट गया था। बड़ा दुख हुआ सेठ जी को, बड़े परेशान हुए और सोचने लगे मैं गुस्से से अब इस नौकर की खाल खींचूंगा। बहुत अंदर से क्रोधित हुए, लेकिन दूसरे ही पल बात आई। सेठ जी सोचने लगे ये मेरा सबसे प्रिय नौकर है, सबसे सीधा है और सच्चा भी है। इसको कहूंगा तो इसको दुख होगा, देखते हैं क्या करते हैं। बेचारे परेशान होकर अंदर चले गए। बेचैन हो रहे थे, अंदर से दुखी हो रहे थे, उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था क्योंकि नौकर को कुछ कहा नहीं। अंदर से इतने दुखी हुए। दिन निकला, रात हुई तो नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी और बढ़ गई तो गुस्सा और बढ़ा। सेठ जी ने सोचा नौकर को देखकर उसकी स्थिति क्या है। सेठ जी आए, देखा नौकर तो बड़े तान कर सो रहा था। अब सेठ जी को और गुस्सा आया, सोचा भी इसको उठाकर मैं बहुत कुछ बोलूं ताकि मेरा मन हल्का हो। लेकिन सेठ जी सोचते रहे लेकिन कह नहीं पाए। सेठ जी चुपचाप वहां चले गए और शांत हो गए। शांत होकर बैठे रहे, सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सुबह हुई सेठ जी गए नौकर के पास और कहा बेटा कल जो कांच का उपहार टूटा था तुझे पता वो कितने का था? नौकर ने कहा सेठ जी महंगा होगा पर मैं क्या करूं, गलती से टूट गया। बोले कोई बात नहीं बेटा, टूट गया तो टूट गया, लेकिन एक बात कहनी है। बोले बोलिए सेठ जी क्या बात है? वो जो उपहार लाया था मैं वो वास्तव में तेरे लिए था। इतना करके सेठ जी अंदर जाके बैठ जाते हैं। अब नौकर की बेचैनी शुरू होती है, दिन भर बेचैन रहता है, रात को सो नहीं पाता। सेठ जी देखने आते तो बेचैन रहता है, क्या है ऐसा? और सेठ जी को क्या हुआ कि वो ऐसा कहकर तान कर सो गए? इसका कारण है कि दुख क्या है? दुख एक विचार है, बस और कुछ भी नहीं। उन्होंने विचार बदला और उसी समय उस नौकर ने उस विचार को लिया और वो दुखी हो गया। इसी तरह हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं जिनसे हम दुखी होते हैं वो वास्तव में एक विचार है। थोड़ा शांत होकर सोचना चाहिए कि केवल सोचने से परिस्थितियां बदल जाएगी? क्या सोचने से दुख चला जाएगा? नहीं जाएगा। अगर जीवन में कोई परेशानी आई है, कोई दुख आया है तो उसका समाधान ढूंढे, उसे बढ़ाए नहीं। आप क्या करते हैं? अगर चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास जाकर उसकी मरहम पट्टी कराते हैं। क्यों? ठीक करने के लिए। इसी तरह जीवन में जो हमारे दुख परेशानियां आती है वो एक तरह की चोट होती है, तो उनका उपचार करें। कैसे करें? सबसे पहले शांत हो जाए और मन में सोचे क्या इसके दुख करने से दुख कम हो जाएगा? नहीं होगा। बार बार चिंतन करे, बार बार विचार करे, मन को समझाए कि दुखी होने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस दुख से बाहर कैसे निकला जाए। एक प्रश्न करता है जीव, संसार में सारा दुख क्या मुझे ही मिला? नहीं, भगवान ने हमको इतना सुख दिया, उस परमात्मा ने इतना सुख दिया, ढूंढने चलो दुख तो बहुत कम मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। उस परमात्मा का सबसे बड़ा सुख है कि उसने हमको मानव तन दिया। उसकी सबसे बड़ी कृपा हम पर यह है कि हमें सोचने की बुद्धि दी, हमें सुनने का सामर्थ्य दिया, न जाने क्या क्या दिया हमें। जरा संसार में जाकर देखें, संसार में दुख से नहीं निकलता। दुख को समझदारी से निकालें, परेशानी से नहीं। जीवन में दुख सबके आते हैं, लेकिन ये नहीं उसे लेकर बैठते रहे, बार बार हम उसी का चिंतन करते रहे। नहीं, परमात्मा को याद करें, परमात्मा को समर्पण करें और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, दुख दूर हो जाता है।